नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पाइथन के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, जिसमें हम अपना कौन बनेगा करोड़पति के कंप्यूटर महाशय को बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं और फिर उन क्वेश्चंस के साथ उनके कंप्यूटर महाशय हमारे कुछ ऑप्शंस देते हैं और फिर हम उन ऑप्शंस को चूज करते हैं और कंप्यूटर भाषा में बताते हैं कि सही है या फिर नहीं और कितना रकम हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, हमको बनानी पड़ेगी अपने क्वेश्चंस की एक लिस्ट। तो हम उसको किस में स्टोर करा लेंगे, हम उसको करा लेते हैं लिस्ट को स्टोर अपने क्वेश्चंस नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम अपना डालते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा दैट इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द एफबी वाज डिजाइंड। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी एफबी लैंग्वेज बनी थी। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम इसके कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। यहाँ पे पाइथन पहला ऑप्शन हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन हम क्या दे देते हैं, सेकंड ऑप्शन हम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट। फिर इसके बाद हम इसमें थर्ड ऑप्शन दे देते हैं कुछ भी दे देते हैं हम इसमें थर्ड ऑप्शन, सपोज हमने दे दिया जावा। और फोर्थ ऑप्शन हमने दे दिया नन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमने क्या दे दिया, नन दे दिया। और फिर इसके बाद हम एक इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं। करेक्ट आंसर हमने क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो क्या हुआ, ये हमने अपना कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अभी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन को यूज कर लेंगे। ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा करते हैं कि एक और कर लेते हैं। ठीक है, 10। तो यहाँ पे क्या है, हमारे 10 क्वेश्चंस की हमने एक अपनी लिस्ट बना ली, जिसे हमने किस में स्टोर करा लिया, जिसे हमने स्टोर करा लिया क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हमको क्या है, हमें ये पता है कि हमारे पास 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन पे हमें वर्क करना है। तो सिंपली हमें पता चलता है कि हमें लूप का इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, लूप को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। कौन सा लूप लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ तक, लेंथ ऑफ हमारे जितने हमारे क्वेश्चंस हैं, तहाँ तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अपना क्वेश्चन नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस आई को स्टोर करा लेंगे। ठीक है, पर इससे पहले हमारे पास कुछ लेवल्स होती हैं अपने केबीसी में, तो हम उन लेवल्स को डिफाइन कर देते हैं। सो लेवल्स क्या होती है हमारी, लेवल्स होती है हमारी 1000 2000 4000। 2 के बाद अपना 4 आता है, नहीं 4 नहीं आता, अपने पास आता है 5000 10,000 20 40 और फिर आता है अपना 60, फिर 80 ले लेते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 120,000, 1,20,000। फिर आता है अपने पास 1,60,000 और फिर आता है अपने पास 3,20,000। ठीक है, तो ये अपने पास अभी हमने कुछ लेवल्स ले लिए, जिसके लेवल्स में क्या है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मनी अपना स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को अब अपन क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले किस में कराते हैं, हम एफ स्ट्रिंग में डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन फॉर रुपीज, क्वेश्चन फॉर रुपीज, कितने रुपीज के लिए, क्वेश्चन फॉर रुपीज, रुपीज कौन सा रहेगा अपना, लेवल्स आई, क्वेश्चन फॉर रुपीज लेवल्स आई इज। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन को डिस्प्ले करा देंगे। तो क्वेश्चन को हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे, एफ स्ट्रिंग लगाते हैं अपनी। एफ स्ट्रिंग के बाद सबसे पहले अपना क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है अपना क्वेश्चंस, इसे इसमें रहेगा अपना क्वेश्चंस आई। ठीक है, ये अपना आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। फिर इसके बाद अपने रहेंगे इसके कुछ अपने ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस क्या रहेंगे, वो भी अपने एफ स्ट्रिंग्स में आते हैं। अब एफ स्ट्रिंग में ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा, ए। ए ऑप्शन क्या रहेगा अपना,
क्वेश्चन क्वेश्चंस में कौन सा रहेगा? क्वेश्चंस में रहेगा अपना 0 1। ठीक है, क्वेश्चंस में 1। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देंगे कुछ स्पेस, फिर स्पेस यहाँ पे हम लिखेंगे बी। बी में हमारा क्या जाएगा? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या रहेगा अपना? 2 रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी एक और लाइन ले लेंगे, उसमें भी हम क्या दे देंगे? प्रिंट एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में हम दे देंगे यहाँ पे ऑप्शन अपना सी। सी में हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का 3। ठीक है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस का अपना क्या रहेगा यहाँ पे? 3 रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे ऑप्शन एस डी। अब डी में भी क्या आ जाएगा अपना? कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। सो क्वेश्चंस क्वेश्चंस में ऑप्शन 4। तो यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 एंड 4, और फिफ्थ वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस 4। ये हो गया हमारा अपना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिजाइन, कि हमारा क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं है, यहाँ पे है हमारा स्मॉल क्यू है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास यूजर क्या करेगा? यूजर अपना कुछ रिप्लाई देगा, तो हम उसे किसमें स्टोर करा देंगे? रिप्लाई इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर आंसर। आंसर किस रेंज में होगा? 1 to 4 की रेंज में। तो यूजर क्या करेगा? अपना आंसर एंटर करेगा। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे इफ रिप्लाई इक्वल्स टू क्या? कौन सा रिप्लाई? रिप्लाई इक्वल्स टू 4। इफ रिप्लाई इक्वल्स टू 4, रिप्लाई की वैल्यू क्या होती है हमारी? 4 होती है। या फिर नहीं, हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दिया है? यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर दिया है 3, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? 3। सो इफ रिप्लाई इक्वल्स टू 3, सो प्रिंट। प्रिंट में हम क्या करा देंगे? करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं करेक्ट आंसर। इफ रिप्लाई इक्वल्स टू 3, देन प्रिंट करेक्ट आंसर। यू हैव won रुपीस। कितने रुपीस? इसे यहाँ पे कर देते हैं हम एफ स्ट्रिंग। ठीक है, यू हैव 1 रुपीस। कितने रुपीस वॉन कर लिए? ठीक है, यू हैव वॉन रुपीस। रुपीस से पहले यहाँ पे आ जाती है हमारी एफ स्ट्रिंग लेवल्स स्क्वायर ब्रैकेट आई। यू हैव 1 रुपीस लेवल्स आई। ठीक है, एल्स। एल्स क्या रहेगा? प्रिंट करवा देंगे हम रॉन्ग आंसर। एल्स प्रिंट रॉन्ग आंसर। और फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सिस्टम हमारा हो जाएगा ब्रेक। तो हम यहाँ अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने देखा कि क्या क्या कर रहे हैं हम अभी तक यहाँ पे, कि हमने अगर रिप्लाई उसका 3 होता है तो क्या हो जाएगा? कि वो हमको वहाँ डिस्प्ले करा देगा कि आपने इतने रुपए जीत लिए हैं। पर अगर गलत हो जाता है तो वहीं पर क्या हो जाएगा? वहीं पर ये हो जाएगा अपना ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक सेकंड रुको, यहाँ पर एक गलती हुई है शायद। ये जो है रिप्लाई इक्वल्स टू 3, इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे कि क्वेश्चंस, जो हमारी क्वेश्चंस है उसमें क्या कौन सा रहेगा? उसमें -1 वाला, क्योंकि हमें क्या लेना है? फिर लास्ट वाला ही तो 3 है। तो हम पहले से क्यों 3, हमें नहीं पता 3 है कि नहीं है, हमने तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे ना। तो सबसे जो लास्ट में है हमने उसे करा दिया। ठीक है, अब एक बार इसे क्या करते हैं? एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो इसे कर देते हैं हम करेंट फाइल, फिर उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या आ रहा है? हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट। लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पर क्या दिक्कत? ओ, ओके ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने अपनी जो क्वेश्चन जो कंप्लीट थी मैंने उसे ही करवा दिया। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चंस की जगह क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे क्वेश्चन करता हूँ और इसे भी क्या करना पड़ेगा मुझे? क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो लेट्स सी। हाँ, सो क्या आया मेरे पास यहाँ पे? दैट क्वेश्चन फॉर रुपीज 1000 इज। तो यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ 4, तो इसने क्या दे दिया मुझे? रॉन्ग आंसर। मीन्स यहाँ पर मैं क्या हो गया? यहाँ पर मैं बाहर हो गया। इसे एक और बार रन करते हैं। यहाँ पर मैंने डाला 3। सो यस, करेक्ट आंसर, यू हैव 1 रुपीज 1000। आपने 1000 रुपए की राशि सफलतापूर्वक जीत ली है। हाय, ठीक है। अच्छा, पर क्या होता है हमारे केबीसी में, जहाँ तक है कि कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपने इतने लेवल तक कर लिया तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने लेवल तक कर लिया तो इतने रुपए मिलेंगे, कुछ ऐसा होता है ना। तो उसे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर लगाते हैं मनी इक्वल्स टू 0। एक यहाँ पर दे देते हैं मनी इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इफ जो हमारी लेवल्स है, जो हमारी लेवल्स हैं आई,
अगर लेवल आई की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 4 के बराबर है, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है जहां जब हमारा 10,000 हो जाता है मीन्स 0 1 2 3 0 1 2 3 और 4, तो जहाँ ये जो हमारी लेवल्स हैं इसमें मेरे ख्याल से एक और लेवल आती है जो कि होती है हमारी 3000 की। हाँ, 3000 की, ठीक है। तो कहाँ पर हमारा 10,000 पे सबसे पहला एक पॉइंट होता है, एक जैसे आप कह सकते हो एक तरीके से लैब पॉइंट है, चेक पॉइंट है, ठीक है। तो वो 0 1 2 3 और 4। तो अगर लेवल्स आई की वैल्यू 4 है तो मनी हमारा कितना हो जाएगा, मनी हमारा हो जाएगा मनी इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। और अगर एलिफ, फिर उसके बाद अगली कब लगती है, एलिफ हमारी लेवल्स आई इक्वल्स टू, अगर लेवल्स आई इक्वल्स टू कितनी है हमारी, फिर 10,000 के बाद शायद से जाती है वो 3,20,000 पे, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम इसे 11 पे लेते हैं, या फिर एक सेकंड रुको, मेरे ख्याल से शायद वो 11 नहीं है, वो कितना रहता है, वेट अ मिनट, क्या रहता है। तो यहाँ पर जो हमने लेवल्स में शायद हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ी करी है। तो एक बार और लेवल देखते हैं, 1000 2000 3 5 10 20 40, हमारे पास 60,000 की कोई लेवल नहीं होती, और 60 की नहीं होती, और हमारे पास 120 की भी कोई लेवल नहीं होती है, ठीक है। हमारे पास ये कुछ लेवल्स हैं, अब इसके बाद आप आगे कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो मैं आलसी हुई, ठीक है। तो 1000 2000 3, तो 10,000 के बाद हमारी आती है सीधे 320 पे। तो क्योंकि 5-5 का पड़ाव होता है हमारा, ठीक है, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, हाँ। तो 10,000 पे कर लिया पहला, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर लेवल आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 9 हो जाती है, तो मनी हमारा कितना हो जाएगा, मनी हो जाएगा हमारा 3,20,000, ठीक है। और एलिफ, एलिफ में इसके बाद हमारी सीधे आती है कि 1 करोड़ पे। तो 1 करोड़ के लिए हमारी क्या हो जाएगी, लेवल हो जाएगी हमारी 14, ठीक है। तो 14, तो उसमें मनी कितना हो जाएगा हमारा 1 करोड़, कितनी जीरो होती है 1 करोड़ में, 2 3 4 5 6 7, एक बार देख लेते हैं, 100,000 करोड़, ठीक है। तो हमारी 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो ये हमारा कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये दिक्कत क्यों दे रहा है, व्हाट इज द एरर हेयर, एक्सपेक्टेड कॉलन, कॉलन दिया तो है, यहाँ पर भी कॉलन दिया है, कहाँ रह गया कॉलन, कॉलन दिया है हमने, फिर भी कहाँ रह गया है। ओके ओके, यहाँ पे हमें गलती पता चल गई, यहाँ पे आता है डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं जिसके अंदर हम क्या लिख देंगे, एफ स्ट्रिंग द टोटल मनी यू टेक इज, कि हमने टोटल मनी कितना लिया है वो भी तो बताना पड़ेगा। सो रुपीज, कितना रुपीज हुआ, रुपीज में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, मनी, जो भी हमारी मनी की वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया टोटल रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, पर इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे बहुत कम है, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं, 14 तक जा रहे हैं ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये और इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे अपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, अब एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा, क्या क्या हमारा सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर देता हूँ 3, करेक्ट आंसर, यू हैव वन रुपीज 1,000, इसे और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आया क्वेश्चन फॉर रुपीज 2,000, फिर से मैंने करेक्ट दिया, यू हैव वन रुपीज 2,000। अब क्या आ रहा है हमारे पास, अब है हमारे पास क्वेश्चन फॉर रुपीज 3,000, 3,000 रुपए के लिए क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी हमने जीत लिए सक्सेसफुली 3,000। फिर आया हमारे पास 5,000 के लिए, फिर आया हमारे पास 10,000 के लिए, तो 10,000 का चेक हमको मिलता हुआ। अब फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन तो 20,000 रुपए के लिए, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया गलत। तो हमको रुपए कितने मिले, हमको रुपया एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए था, हमने 10,000 रुपए तो जीत लिए थे, क्यों नहीं मिला हमें,
इसमें हो सकता है कि कुछ गलती हो, 1 सेकंड रुको। मनी मनी इफ लेवल्स आई इक्वल्स टू 4, हमें मनी को प्रिंट कराना था। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने मनी को प्रिंट कराया। हाँ, तो शायद यहाँ पे हमारी दिक्कत किस में आ रही है, हमने यहाँ पे लेवल्स आई लिखा है। इसे लेवल्स आई की जगह हमें करना पड़ेगा आई, क्योंकि हम आई की वैल्यू को ही तो इटरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेवल्स आई हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना आई। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम लिख देंगे आई। आई होप अब ये सही चलेगा। इसे एक बार और रन करके देखते हैं। तो अब हमने इसे रन किया तो यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन फॉर रुपीज 1000, 1000 के लिए हम अभी डालते हैं सही। 3 अब 2000 के लिए सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हम बहुत होशियार हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 10,000 रुपीज। अब हम डालते हैं गलत, क्योंकि हमने 10,000 है हमारा मिनिमम। तो हमने 10,000 तो जीत लिए हैं। तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया हमें, योर द टोटल मनी यू टेक इज 10,000। पर अब ये थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू लाइन डाल देते हैं, 2 न्यू लाइन डाल देते हैं। फिर इसके बाद अगर इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आया कोई है, तो देखते हैं कि रन करने के बाद क्या आता है। सो जैसे ही हमने इसे रन किया तो यहाँ पर कुछ स्पेस आया, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन 1,000 रुपए के लिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टर्ना इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने इसका आंसर क्या दिया, हमने इसका आंसर दे दिया सही 3। शाबाश, आपने 1,000 रुपये जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन 2,000 रुपये के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। ठीक है, इसका भी हम आंसर सही देते हैं। अब 3,000 रुपये के लिए हम इसका भी आंसर सही देते हैं। अब आते हैं 5,000 रुपये के लिए, हम इसका भी आंसर सही देते हैं। अब आते हैं 10,000 रुपये पे, पर इसका आंसर हमें नहीं आता, हमने गलत दे दिया। तो हम कितना रुपया लेके गए अपने साथ, हम अपने साथ एक भी रुपया लेकर नहीं गए। अफसोस, पर हमें खुशी किस बात की है कि हम अमिताभ बच्चन जी से मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमने बेसिकली एक छोटा सा बहुत प्रोग्राम बनाया। आप इसमें अपनी स्किल्स को यूज़ करके अभी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप इसमें, क्विट वाला ऑप्शन लगा सकते हो, लाइफलाइन लगा सकते हो। ये क्या बेसिक हमने एक मॉडल बना दिया कि हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस को स्टोर करा लिया किसमें, क्वेश्चंस वेरिएबल में। एक लिस्ट बना ली क्वेश्चंस की, ठीक है, उसके अंदर उसके ऑप्शंस भी और उसका करेक्ट आंसर भी हमने स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद जितनी लेवल्स होती है, यहाँ पर तो मैंने आलस की वजह से केवल 3 लाख 20,000 तक गए थे, पर ये अब कहाँ तक पहुँच गई है, 7 करोड़, 7 करोड़ तक, है ना? तो 7 करोड़ तक, वहाँ तक ये आप अपनी लेवल्स ले जाइए। फिर मनी है, फिर जितने हमारे क्वेश्चंस होंगे उतनी ही हमारी क्या चलेगा, लूप चलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ डिस्प्ले कराना है। फिर उसके बाद हमने क्या चेक किया, हमने यहाँ पे रिप्लाई यूज़र का चेक किया। अगर वो ट्रू है अपना, तो फिर उसके अंदर हमने चेक किया कि हाँ, वो कितने टाइम चला है, कितने पड़ाव उसने पार कर लिए। जितने पड़ाव पार कर लिए हैं उसने, उतने वो पैसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो ये था एक हमारा, एक हमने छोटा-सा प्रोग्राम किस चीज़ का बनाया, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने किस चीज़ का बनाया, कौन बनेगा करोड़पति का। और जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने अमिताभ बच्चन जी की भरपूर एक्टिंग करी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग, और इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।